बे हमारा रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, स्वाध्याय हो रहा है। इसकी हम समाप्ति की ओर बढ़ चुके हैं। बस कुछ दिन में ये समाप्त हो जाएगा। मास्टर्स, इसको अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए हम अभी आनपान सती ध्यान करेंगे। तो मास्टर्स, चलिए हम आनपान सती ध्यान करेंगे। आप सभी सुखासन में बैठेंगे। आपको टीका लगाना है तो आप लगा सकते हैं। जो नीचे बैठे आलती पालती बना ले, और जो ऊपर बैठे अपने पैरों को क्रॉस कर ले। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं और बड़े प्यार से अपनी सुंदर सी आंखों को बंद करें। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई हड़बड़ी गड़बड़ी नहीं। एकदम रिलैक्स और सुखासन में बैठेंगे मास्टर्स। जिस किसी ने चश्मा लगाया हो अपना चश्मा जरूर उतार ले, क्योंकि हमें भौतिक जगत को देखने के लिए चश्मे की आवश्यकता पड़ती है, और हमारे भीतर की यात्रा के लिए हमें मन की आंखों की जरूरत है। जी मास्टर्स, चलिए हम एक गहरी लंबी श्वास लेंगे। रोकिए और बड़े प्यार से धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। दोबारा से गहरी लंबी श्वास लेंगे। रोके और बड़े प्यार से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। पूरी एकाग्रता अपने श्वासों पे लेके आएंगे मास्टर्स। ना कोई सोच, ना कोई विचार। बड़े प्यार से अपनी श्वासों को देखेंगे। लेने छोड़ने की प्रक्रिया भी नहीं करनी है। केवल और केवल शांत बैठकर अपनी श्वासों पे जो कुदरती अनमोल उपहार हमने उस परम पिता ने दी है, उस पे ध्यान देंगे। एक प्यारी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पे, क्योंकि अब हम मास्टर्स का स्वागत करने जा रहे हैं। स्वागत करते समय अपने चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट या हंसी, जो भी है आपको लगे, प्रसन्नता झलकनी चाहिए। ऐसे अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। ऐसे मानिए कि जिसका हम आवाहन कर रहे हैं वो मास्टर साक्षात हमारे सामने प्रकट हो चुके हैं। चलिए हम प्रथम श्री गणपति जी और उनके परिवार को आमंत्रित करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। शिव जी के परिवार को आमंत्रित करते हैं। लक्ष्मी जी विष्णु जी को आमंत्रित करते हैं। आवाहन करेंगे सभी मास्टर्स का। नवरात्रि है इसलिए सभी नवदुर्गा, 64 योगिनी और 10 महाविद्या, सभी देवियों के स्वरूपों का आवाहन करते हैं। सभी देवताओं के स्वरूप का आवाहन करेंगे। 4 धाम, पवित्र नदियां, धर्म स्थान, तीर्थ स्थान, जो भी पवित्र दिव्य स्थान है, सबकी ऊर्जाओं को आमंत्रित करेंगे, आवाहन करेंगे। पिरामिड वर्ल्ड के सभी पिरामिड मास्टर्स, हमारे प्रिय पितामह ब्रह्मश्री पत्री जी, माँ अवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ, पिरामिड वर्ल्ड के हर एक पिरामिड मास्टर्स की चेतना का आवाहन करेंगे। एंजेलिक वर्ल्ड से मास्टर एंजल्स का आवाहन करेंगे।
संभाला के सभी मास्टर्स का आवाहन करेंगे मास्टर्स। और लाइट वर्कर्स जो हमारे लिए दिन रात किसी भी लोक में कार्यरत है, वहां से हमें सहायता पहुंचाते हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स, उनका आवाहन करेंगे। श्वासों पे ध्यान देंगे। आपने पिरामिड कैप पहनी हो तो ठीक है, आपके ऊपर पिरामिड हो तो ठीक है, नहीं तो आप एस्ट्रली पिरामिड को अपने ऊपर स्थापना कर सकते हैं। और अपने माता पिता गुरुदेव को आमंत्रित करेंगे, आवाहन करेंगे। अपने रिश्तेदार, दोस्त, जिस किसी को भी आप ध्यान में लाने चाहते हैं और कोई कर्मवश वो भी नहीं आ पा रहे हैं, उनका भी आप आवाहन कर सकते हैं, एस्ट्रली इनवाइट कर सकते हैं। सभी ऋषि मुनि, योगी, योगिनी, संत, सनातन, सभी सपरिवार का आमंत्रित करेंगे, आवाहन करेंगे। सभी मास्टर्स अपने अपने स्थान पे बैठ चुके हैं। हम खुद भी अभी अपने अपने स्थान पे बैठेंगे जहां हमें ध्यान करना है मास्टर्स की ऊर्जा के साथ। आने वाली श्वास है और जाने वाली श्वासों के साथ एक होना है। श्वास कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, श्वासों के साथ हमारे भीतर कैसे विचार आ रहे हैं और हम उसे किस तरह से बाहर भेज रहे हैं। क्योंकि हमें उलझना नहीं है, बातें नहीं करनी है, उसको बाहर भेज देना है। ये विचार तो आएंगे। प्यारी सी मुरली की धुन बज रही है, ऐसे सुनेंगे। कहीं ओम की ध्वनि हो रही है। अभी सभी नदियों के घाटों की आरती हो रही है। घंटों की आवाज, आरती की गूंज। आप जहां भी कनेक्ट करना चाहते हैं उस नदी के तट पे पहुंचेंगे आरती के लिए। सरयू जी, गंगा जी, यमुना जी, हंसते मुस्कुराते हुए गहरे ध्यान में चलेंगे। ये समय हमारे ध्यान का है, ज्ञान का है। हम कुछ समय के लिए इस भौतिक जगत से खुद को अलग करके उस ध्यान की दुनिया की ओर बढ़ेंगे मास्टर्स।
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते नारायणे नमोऽस्तुते नारायणे नमोऽस्तुते सर्वबाधा विनिर्मुक्त धन्धाय समान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय नमो नमो विघ्नेश्वरी नमो नमो जगदम्बा संत जनों के काज में करती नहीं विलम्ब वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अपने सभी चक्रों को घूमता महसूस करें मास्टर्स। आपके हर एक चक्र पे ध्यान लेके आएंगे। आपका कोई चक्र इम्बैलेंस है या बहुत धीमी गति से घूम रहा है या जाम हो चुका है, उसकी हीलिंग करेंगे। मूलाधार चक्र पे ध्यान लेके आएंगे। इस चक्र को महसूस करिए मास्टर्स। स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत या हृदय चक्र विशुद्धि या थ्रोट चक्र थर्ड आई और आज्ञा चक्र ब्रह्मरंध्र का चक्र। देखिए मास्टर्स, सभी की गति पे ध्यान दीजिए, विशेषकर मुक्तारानी की ऊंचाइयों को महसूस करें मास्टर्स।
ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच। 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 मास्टर्स आखिरी मिनट सांसों के साथ बने रहे। कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलिएगा। अपने भीतर इन ऊर्जाओं को महसूस करें मास्टर्स। जो कंपन आपके भीतर हो रहे हैं या आपके भीतर कोई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है उन्हें महसूस कीजिए। धीरे धीरे सभी अतिथियों को साष्टांग दंडवत करके हम अपने ध्यान से बाहर आएंगे। अपने भौतिक जगत को महसूस करिए। आसपास की आवाजों को, जिस स्थान पे आप बैठ के ध्यान करें उनको दंडवत प्रणाम करें। उस स्थान को, उस समय को, उस क्षण को धन्यवाद करें सभी मास्टर्स का। और अपने पैरों की उंगलियों को, जो कि उंगलियों को हिलाते हुए हाथ पैर खोल सकते हैं। आंखें नहीं खोलिए मास्टर्स। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को बड़े प्यार से, कोमलता से अपनी प्यारी सी आंखों पे लेके आएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। मास्टर्स खुद को जब पूर्ण यहाँ पे महसूस करे तब अपनी आंखों को हथेली में खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। और बड़ी प्यार से, कोमलता से अपनी ऊर्जाओं को आंखों से भीतर और शरीर के ऊपर स्पर्श कराते हुए हम बड़े प्यार से अपनी आंखों को खोलते हुए और मुस्कुराहट के साथ हम ध्यान से बाहर आएंगे। थैंक यू, लव यू ऑल।
जूम और यूट्यूब से मुझे देखने वाले मेरे साधक ध्यानी ज्ञानियों को खूब खूब प्रणाम। मास्टर्स, जो ध्यान में बने रहना चाहते हैं और स्वाध्याय सुनना चाहते हैं वो ध्यान में बने रहेंगे, और जो ध्यान से बाहर आ गए हैं वो थोड़ा जल अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करने के लिए अवश्य पी ले। चलिए मास्टर्स, हम अब अपनी कथा की ओर बढ़ेंगे। शिफालिका मैम ने आपको 99 दोहा सुनाया था, हम वहीं से शुरू करेंगे। ओके मास्टर्स जी, शुरू करते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, जैसे 99 दोहा में क और ख भाग आएगा, शुरू करते हैं। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी, नर कहे न दूसरी बात। कौड़ी लागे लोभ बस, करहि विप्र गुरु घात। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर, सबको मेरे साथ सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमने इस स्वाध्याय में सुना कि जो कोई इस कलयुग में नाम, कलयुग क्या है, नाम आधारा है ना, तो सिर्फ नाम लेने से भी हम कलयुग से बच सकते हैं। चलिए, कहते स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभ वश कौड़ियों, मतलब बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या भी कर डालते हैं, है ना। एक भाग है रामचरितमानस के उत्तरकांड से 99वां दोहे का क भाग लिया है। कहते स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी कोई बात नहीं करते, पर वे लोभ में कौड़ी के, मतलब कौड़ी मीन्स जिसका कोई मूल ना हो ना, बोलते हैं वैसे, तो वैसे ब्राह्मण और गुरु की हत्या भी कर डालते हैं। खा लेंगे। बाद ही शूद्र जिहन मसना, हम तुम ते कछु घाटी। जान ही ब्रह्म सभी प्रबर, आँखि देख वही डाटी। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, ये हमने 99वां दोहे का ख भाग लिया है। चलिए समझते हैं क्या करना चाहते हैं। कहते शूद्र ब्राह्मण से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम है, जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वह उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं। मास्टर्स, कहते हैं जो शूद्र ब्राह्मण है वो विवाद, वो शूद्र लोग हैं, वो ब्राह्मण से विवाद करते हैं और कहते हैं हम क्या तुमसे कुछ कम है क्या, जो ब्रह्म को जानता है वही तो श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं। चलिए मास्टर्स, अब हम चौपाई सुनेंगे। हो प्रिय त्रियलम पट कपट सयाने, मोह द्रोह मम तालिपटाने। तेई अभीद बादि ज्ञानी, देखा मैं चरित्र कल जुग कर। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं जो पराई स्त्री में आस्तिक, कपट करने में चतुर और मोहद्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी मीन्स ब्रह्मा और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा है। मास्टर्स, बहुत सही बात है कि कलयुग के बारे में हमें यहाँ बताया जा रहा है। क्या बता रहे हैं कि जो पराई स्त्री में आस्तिक है ना, कपट करने में चतुर और मोहद्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे मनुष्य अभिवादी है ना, मतलब ऐसे मनुष्य की इस कलयुग में पूजा पाठ हो रही है, उनको सब, मतलब उनको माना जा रहा है ना। और बता रहे हैं कि ब्रह्म और जीव को एक बतलाने वाले ज्ञानी है,
मैंने ऐसे कलयुग का चरित्र देखा है। अभी हम भी देख ही रहे हैं, ऐसे हो रहा है ना कि सत्य को झुठलाया जा रहा है और झूठ का बोलबाला किया जा रहा है। आगे चलेंगे। हो आप गए अरु तिनहु धराही, जो कहु सत मार्ग प्रतपालही। कल्प कल्प भरी एक एक नर का, परहि जे दुषहि श्रुति करी तरका। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। मास्टर्स ये बतलाया जा रहा कि हैं वे तो स्वयं नष्ट होते हैं। कौन? जो झूठे, ऊपर दिखाया था ना, कपटी, चतुर समझने वाले खुद को, वे खुद तो नष्ट होते हैं, लेकिन जो सही मार्ग पे जा रहे हैं ना, उनको भी पकड़ के वो ऐसे ऐसे तर्क पेश करते हैं कि वो अपना सत्य मार्ग छोड़ के उसके मार्ग पे चलने लगे। उनका भी सोच समझ वो नष्ट कर देते हैं। आगे चलेंगे। हो जे बरना धम तेली कुमारा, स्वपच करत कोल कलवारा। नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुड़ई होई सन्यासी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण नीच है, वे स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुंडवाकर सन्यासी हो जाते हैं। देखिए मास्टर कहते कोई भी आज के जो कलयुग है, इस कलयुग के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि जो कलयुग है इसमें कोई भी तेली, कुमार, चांडाल, भील, कोल, है ना, ऐसी जातियों को बताया है कि इनके यहाँ पे कोई मर जाए ना, तो ये क्या करते हैं, इनकी स्त्री मरने पर ये क्या करते हैं, सर मुंडवाते हैं ना, हमको मालूम है मरते हैं तो सर मुंडवाते हैं। ये सर मुंडवा के सन्यासी बन जाते हैं, सन्यासी बनने का ढोंग रचाना शुरू कर देते हैं और लोग भर भर के उनके यहाँ पे भीड़ लगाने चले जाते हैं। आगे चलेंगे। होते भी प्रहसन आप पुजवाही, अभय उभय लोक निज हाथ न सावही। विप्र निश्चर लोप लूप कामी, निराचार सट वृषलि स्वामी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मस्जिद कहते वे अपने को ब्राह्मणों से पूजवाते हैं और अपने ही हाथों से दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपड़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। मास्टर्स कहते हैं ये लोग खुद को पूजवाते हैं सन्यासी बन के और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, उन्हें लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख ऐसी बातें बताते हैं। आगे चलेंगे। हो शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन कहि पुराना। सब नर कल्पित करहि अचारा, जाई न बिरनि अनिति। राम सिया राम, सिया जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यवसाय की गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं, अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। मास्टर्स ये हमें बता रहे हैं कि जो शूद्र है वो क्या कर रहे हैं, कैसे कृत्य कर रहे हैं ना कलयुग में,
कि वो व्रत जप तप सब करके, वो तो ठीक है, व्रत जप तप तो सब करेंगे, लेकिन ये ऊंचे ऊंचे व्यासपीठ, व्यासपीठ क्या होता है, जहाँ पे कथा करते हैं ना, बड़े बड़े पंडाल लगाते हैं, हम देखते हैं ना, ये दिन संस्कार टीवी चलाओ, एक नया रोज के आपको कथाकार मिल जाएंगे। और अभी तो उनकी बहुत चर्चा चल रही है, न्यूज में आप लोगों ने देखी होगी कथाकारों की, कि वो उसमें फिल्मी गानों पे ठुमके लगवाते हैं और लोगों को नचवाते हैं, ऐसे बहुत सारे कृत्य कर रहा है कि इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता, है ना। पुराण को, वेदों को, ऐसे व्रतों मतलब कथा को ऐसे आचरण में ले जाकर, मतलब कितना अपमानजनक दृश्य है ना वो, जहाँ पे ऐसे कार्य हो रहे हैं। जी मास्टर्स, दोहा आता है, हम सेंचुरी मारने जा रहे हैं, 100 वाला दोहा। भय बरन संकर कली भिन्न सेतु सब लोग, करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, ये हमने रामचरितमानस के उत्तरकांड से 100 वाला दोहा लिया है, इसमें भी क भाग हमने लिया है, ख आपको आगे सुनाएंगे। शुरू करते हैं। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए हैं, वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख भय रोग शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। मास्टर्स, हमको यहाँ पे कली काल, जो भी कलयुग का काल चल रहा है ना, उसके बारे में छोटी से छोटी बातें बताई जा रही हैं, गौर करिएगा। कहते कलयुग में सब लोग वर्ण संस्कार मतलब बेकार हो गए हैं, है ना, अपने अपने धर्म से हट गए हैं, नीच गति की तरफ चल पड़े हैं, मर्यादा को भूल गए हैं, वे पाप करते हैं और फल स्वरूप क्या, हम कितने दुखी, हमारे आसपास आप देखिए, लोग जो मौज करते हैं वो क्या सुखी हैं? नहीं, वो इतने दुखी है। तो दुखी है, भय है, रोग है, शोक है, सब उनको मिलता है और वो अपने परिजनों का वियोग भी पाते हैं। ख वाला लेंगे। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ सुंजत बरति विवेक, ते ही न चलहि नर मुहा, बस कलप ही पंथ अनेक, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत। मास्टर्स, नेटवर्क इश्यू। जी, कहते हैं वेद वैराग और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्त का मार्ग है ना, हमें इतना बताया है, वेदों ने क्या बताया कि वैराग्य और ज्ञान, है ना, ये दो चीज हरि मार्ग की ओर हमें लेकर चलते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते। क्यों? हमारे आसपास इतनी चकाचौंध जिंदगी है ना, जहां देखो वहां ऐश ही है, ऐश ही है। तो ये जो वैराग्य मार्ग है, ये बड़ा कठिन है, और हमें ऐसी आदत पड़ गई कि हम सब सरल चाहिए हमें,
कोई तप जप नहीं करना है, हमें कोई चीज के लिए परीक्षा क्या बोलते हैं, प्रयास ज्यादा नहीं करना है, बस सहलाई से बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए, है ना। आजकल देखिए ना कितना हो गया है, फैन से आप रिमोट से बैठे बैठे फैन चला लो, टीवी चला लो। ठीक है, टीवी तो था, रिमोट से भी तो फैन लाइट सब कुछ, मतलब क्या है, मेहनत नहीं करनी, बैठे बैठे आराम से सब कुछ चाहिए। और वैराग्य का मार्ग इतना आसान नहीं है ना, बहुत तपना पड़ता है। इसलिए लोग अभी इस मार्ग पे नहीं चलते हैं और नए नए पंथों को अप की कल्पना करते रहते हैं। मतलब किस क्या क्या करे आजकल, है ना, चलो पार्टी करते हैं, चलो मूवी देखते हैं, चलो यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, वो अलग अलग क्या है, पंथों पे चलना है ना। छंद आया मास्टर। बहुधाम संवार ही धाम जति, विषय हरि लीन न रही बिरति, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कली कौतुक तात न जात कही, बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर जैसे मैंने बोला कि जैसे हम ये रामायण पढ़ना शुरू करते हैं और करते करते जैसे हम आते हैं, हमें नई नई कहानियां इसमें जानने को मिलती हैं और हमारे भीतर बहुत से प्रश्न ऊपर उमड़ने लगते हैं। तो बताया गया है कि उत्तरकांड, इसका नाम उत्तरकांड क्यों है, कि हमारे उन सारे प्रश्नों का विकल्प जवाब जो भी है, उत्तर सभी इस उत्तरकांड में मिलता है। तो आज कलयुग में रह के हमें कलयुग से भी कितने प्रश्न रोज के उमड़ते हैं, शायद अब वो मंजिल आ गई कि जहाँ हमें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाए राम जी की कृपा से, है ना। कहते सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया है। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कहते देखो जो सन्यासी है, हम देख रहे हैं ना, नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं ना, एक कथावाचक जो सन्यासी बने हैं वो आज कहाँ है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, खुद के जेट प्लेन्स में घूमना। तो बोले वो दिन पे दिन अब क्या बन रहे हैं, उनमें वैराग्य तो कुछ रहा नहीं, वो भी इस मोह माया में लिपट गए हैं, दुनिया की शौक में खो गए हैं ना, शौकीन हो गए हैं, मतलब कहने का शौकीन हो गए हैं और ऐसे विषयों में वो घुस गए हैं। तो बोले जो तपस्वी है वो तो धनवान हो रहे हैं और जो गृहस्थ है वो दरिद्र हो रहे हैं। तो तात ये कलयुग की लीला कुछ भी कही नहीं जाती। मास्टर्स अभी छंदी आ रहा है। कुलवंती नकारहि नारी सती, ग्रह आनहि चेरि निबेरि गति, सुत मानहि मात पिता तब लो, अब लालन न दिखे नहीं सब लो, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स कहते कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा। एकदम कड़वी और बहुत ही सत्य बात कही है मास्टर्स। कहते हैं जो कुलवती स्त्री है ना, जो जो ये आध्यात्मिक मार्ग पे चल रही है ना, आप लोग भी सब चल रहे हो तो आपको भी कहीं ना कहीं ऐसे अनुभव आपके घर से या बाहर वालों से हुए, सभी मास्टर्स के साथ ये होते ही हैं, हमारे साथ भी हो रखा है। शुरू शुरू में फिर सब कुछ ठीक हो जाता है, ऐसे मत सोचिएगा कि आज ऐसे हो रहा है तो कल भी ऐसे, क्योंकि हर दिन एक समान नहीं होता है, बदलाव जरूर आता है ना। तो जो आज चल रहा है चलने दो, हम बस अपने लक्ष्य पे डटे रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। तो बोले ऐसे कुलवती जो स्त्री है उसको पुरुष क्या करते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं और जो अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को लेके आ जाते हैं।
यहाँ दासी का क्या है ना। कलयुग में दासी कैसे किसको बताया जा रहा है? ऐसे जो काम वाली बाई है उस पे मत जाइएगा। ये जो प्रोस्टिट्यूट होती है ना उसको बताया जा रहा है कि वो क्या है, पैसों की दासी है ना, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। इसमें आप वेश्या को भी ले सकते हैं, प्रोस्टिट्यूट को भी ले सकते हैं, या जो अपना सब कुछ सौंपने को तैयार है, ऐसी भी स्त्रियां हैं आजकल। आप देख ही रहे हैं, रोज के रोज न्यूज में कुछ ना कुछ ऐसे जरूर हमें दिखाई दे रहा है। तो बोले, और सबसे बड़ी बात कि पुत्र अपने माता पिता की बात तभी तक मानता है जब तक वह स्त्री का मुंह नहीं देखता। इसका अर्थ क्या है? जब तक उसका विवाह नहीं होता, है ना, तब तक वो माता पिता की बात मानता है। और एक बार विवाह हो जाए फिर वो किसकी बात मानता है? आप सभी को पता है। इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास अभी छंद ही आ रहे हैं। ससुरारी प्यारी लगी जब ते, रिपुरूप कुट, नहीं सॉरी, ये मैं उसमें पड़ गई इसलिए वो बराबर लय नहीं बेटा। ससुरारी प्यारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भय तब ते, नृप पाप परायण धर्म नहीं, करी दंड बिंडब प्रजा न तही। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। कहते सबसे ससुराल प्यारी लगने लगी है, सॉरी, जब से ससुराल प्यारी लगने लगी है तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए हैं, राजा लोग पाप परायण हो गए हैं, उनमें धर्म नहीं रहा, वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडंबना दुर्दशा किया करते हैं, है ना। मास्टर्स कहते जब से प्यारी लगने लगी तब से हमको कुटुंब ने शत्रु लगने लगा, है ना। मतलब खुद का घर खुद का पति हो गया है ना, वैसे मेरे बच्चे मेरा परिवार मेरा पति, बाकी सब कुटुंब वाले शत्रु लगते हैं। और धर्म नहीं रहा, है ना, राजा लोग के पास धर्म नहीं रहा। पहले जैसे कहाँ है भी राजा लोग? आप इस राजा लोग को पॉलिटिशियन से भी कंपेयर कर सकते हैं आज के कलयुग में। प्रजा को नित्य बिना अपराध के ये दंड दे रहे हैं, ऐसी विडंबना दुर्दशा ये रोज करते हैं। आगे चलेंगे। धनवंत कुलीन मलिन अपि, द्विज चिन्ह जैनहु आधार तपि, नहीं मान पुराण न वेद ही जो, हरि सेवक संत सही कलिसो। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं, द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया है, और नंगे बदन रहना तपस्वी का। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरि भक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। मास्टर्स कहते जो धनी लोग हैं वो कितनी भी नीच जाति के क्यों ना हो, है ना, पर उनको सब मानते हैं। जिसके पास धन है उसकी पूजा होती है कलयुग में, है ना। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, है ना। कहते हैं जो द्विज चिन्ह जनेऊ रह गए हैं ना, जैसे तिलक है, जनेऊ है, ये क्या रह गए? सिर्फ खुद को सन्यासी बताने के लिए ये धारण कर रहे हैं। इसकी कोई वो जो क्रियाएं होती है वो कुछ नहीं करवाते हैं, बस लोग उन पे ये विश्वास कर ले कि ये एक सन्यासी है। इसके लिए तिलक लगा रहे हैं, कलावा पहन लेते हैं, रुद्राक्ष की माला पहन लेते, जो चिन्ह जो भी पहने थे सन्यासी के वो सब ये धारण कर रहे हैं। और नंगे बदन रहना जो तपस्वी का काम है ना। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? अच्छे भारी भारी पोशाक सिला के पहन रहे हैं। तपस्वी ऐसे थोड़ी होते हैं जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, जो वेदों पुराणों को बिल्कुल नहीं मानते क्योंकि कभी पढ़ा ही नहीं है ना, तो उनको क्या पता इसमें क्या है, कोई ज्ञान ही नहीं है ना।
तो बोले मानते हैं इसे कलयुग वे ही हरि भक्त सच्चे संत कहलाते हैं। तो ऐसे में ऐसे जो लोग हैं वही कलयुग में सच्चे भक्त कहलाते हैं। क्या? जहाँ पे शिष्यों की भीड़ लगी है, जहाँ पे पब्लिक का सैलाब उमड़ पड़ा है ना, ऐसे ही लोग को मान रहे हैं और ये सच्चे संत कहलाते हैं। जबकि सच्चे संत तो कैसे होते हैं? वैराग्यवान, है ना, जो अपने तन पे इतने वस्त्र भी धारण नहीं करते। एक धोती, एक उपरना इनका वस्त्र होता है। पर आजकल का देखिए आप क्या हो रहा है। जी, आगे चलेंगे। ओ सॉरी। कवि वृंद, ये भी छंद है। कवि वृंद उदार तुनी न सुनी, गुण दूषक भ्रात न कोपि गुनी। कली बार ही बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत है, पर गुणी कोई नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। मास्टर्स कहते कवियों के तो झुंड हो गए हैं। अभी यहाँ कवियों को मैंने आपको बताया ना, कहाँ पे बता रहे हैं? कथावाचक, है ना। ऐसे झुंड हो गए हैं। दुनिया भर में ऐसे कवि आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ते। गुण में दोष लगाने वाले बहुत है ना, पर गुणी कोई भी नहीं है। ऐसे कलयुग में बार बार अकाल पड़ता है, भोजन पानी का दुष्काल हो पड़ता है। बिना अन्न के लोग दुखी होकर मरते हैं। दोहा लेंगे मास्टर्स। सुनु खगे सकलि कपट, हट दंभ द्वेष शासन। मान मोह मारदी मद, व्यापी रहे ब्रह्मांड। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स यहाँ सभी दो में अभी क और ख आएगा। हमने रामचरितमानस के उत्तरकांड से दोहा नंबर 101, है ना, शगुन, दोहा नंबर 101 क लिया है। कहते हैं पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए। कलयुग में कपट, हट, दुराग्र, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए हैं, छा गए हैं, है ना मास्टर्स। ये भी कोई छुपा नहीं है, हम रोज ही देखते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे इसमें। कहते हैं कि पक्षीराज गरुड़ जी सुनो। कलयुग में कपट, हठ, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह, काम, क्रोध, लोभ, मद, ये क्या है? ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए, मतलब पूरे कलयुग में ये फैल गए हैं। खोलेंगे। तामस धर्म करहि नर, जाप तप व्रत मखन दान। देवन बरस ही धनी भये, न जामहि धान। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर से रामचंद्र मानस के उत्तरकांड से 101 दो का हमने ये ख भाग लिया है। कहते हैं मनुष्य जब तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे हैं। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न नहीं उगता है ना। कहते हैं मनुष्य ये जो तप जप यज्ञ व्रत दान कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, वो किसके लिए? कलयुग से बचने के लिए, ये पाप को पुण्य में बदलने के लिए, है ना। पर ये किसी भाव से नहीं कर रहे हैं, बस पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। तो बोले इंद्र देवता पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और जो किसान का बोया हुआ अनाज है वो नहीं उग रहा है। छंद लेगे। उबला कच भूषण भूरी क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा। सुख चाहि मुड़ न धर्म रता,
मति थोरी कोठरी न कोमलता। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते स्त्रियों के बाल भी भूषण, मतलब उनके शरीर पे कोई आभूषण नहीं रह गया, और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त हुई रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है, कठोर है, उनमें कोमलता भी नहीं है। मास्टर्स, अभी यहाँ हमारे को कलयुग की स्त्रियों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्रदान किया गया है। कहते हैं स्त्रियों के बाल अभी लंबे नहीं हैं, सबने छोटे करवा लिए हैं, कटवा लिए हैं, है ना। उनके शरीर पे अभी कोई आभूषण भी नहीं है। जैसे आप देखते हैं पहले की स्त्रियां कितने गहने पहनती थी, है ना। आज की पहनती हैं, नहीं नाजुक चाहिए मुझे तो, नहीं ये तो बिंदी भी नहीं लगाती, ना चूड़ियां पहनती है, बस। तो आपको सभी पता है, अपने आसपास आप देख रहे हैं, ज्यादा नहीं बोलेंगे इस पर। बोले ये इनको ज्यादा अभी भूख लगने लगी है, किसकी, धन की, है ना। और इनके पास धन नहीं है, इसके कारण वे बहुत दुखी है ना। धन में इनकी ममता भर गई है, अभी ये अपने परिवार को, अपने परिवार के सदस्यों को धन, मतलब परिवार के सदस्य में इनकी ममता नहीं रही, अपने बच्चों में भी ममता। देखते ना आए दिन माँ अपने बच्चों को मार रही है, छोड़ के चली जा रही है। बोले ये इसके लिए दुखी है, क्योंकि इनको धन का लोभ हो गया है, और धनहीन होने के कारण ये दुखी है। और वे मूर्ख सुख चाहती हैं, वे धर्म पर उनका भी प्रेम नहीं है ना, धर्म की तरफ उनका ध्यान नहीं है, पूरा दिन मोबाइल में रील्स। और थोड़ी कठोर भी है। कठोर कैसे कि अभी उसके पे भीतर है ना वो ममता नहीं बची है, जो मैंने अभी कहा, उनमें कोमलता भी नहीं बची है, जो स्त्रियों में हुआ करती है। देखते हैं ना कैसे झगड़े करती है वो। मास्टर्स, अभी आगे हमारे पास छंदी दिए गए हैं। नर पीड़ित रोग न भोग कही, अभिमान विरोध करा नहीं। लघु जीवन संभुत पच दसा, कल्पांत न नास गुमानु असा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स कहते हैं मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते रहते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा, वो अमर हो जाएंगे, है ना। मनुष्य आज इसी भ्रम में जी रहा है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना। हम किसी को बोले कि भाई कुछ धर्म कर ले, कुछ कर्म कर ले अच्छे, थोड़े दिन की जिंदगी है, पता नहीं कब आके मौत तुझे गले लगा ले। पर नहीं, उसको सब पता है, फिर भी वह आंखें खुलकर भी कुछ देखना नहीं चाहता है। वो ऐसे जी रहा है अपने दंभ में, मानो कि उसका कभी नाश नहीं होने वाला है, चाहे कितनी भी प्रलय आ जाए। आगे चलिए। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानवत क्यों अनुजा तनुजा। नहीं तोष विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भये मगता। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स कहते कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला, कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है, और न ही कोई शीतलता। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए हैं। मास्टर्स कहते कलिकाल है ना, कलिकाल क्या है, कलयुग। तो बोले मनुष्य कैसा हो गया है, एकदम बेहाल, अस्त व्यस्त, हमेशा बौखलाया हुआ, अस्त व्यस्त, भागम भाग, दौड़ 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 कर रहा है, जीवन को अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता, ये आप देख ही रहे हैं, है ना। लोगों में ना संतोष है,
न विवेक है, मतलब विवेक में सोच समझने की कोई शक्ति नहीं बची है, और न ही उनके भीतर कोई शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए हैं। आगे चलेंगे। ईर्षा पुरुषाचर लोलुप पत, भरी पुरी रही समता विगत। सब लोग वियोग विशोक हुए, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते ईर्ष्या, ढाक, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो गए हैं, समता चली गई है, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं, वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए हैं। मास्टर कहते हैं अभी के कलयुग के मनुष्य कैसे हो गए? ईर्ष्या, है ना, कड़वे वचन बोलने वाले, लालच से भरपूर, है ना। इनके बीच में जो समता में सभी को एक समान देखने की जो सोच विचार है वो चली गई है। सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। दमदान दया नहीं जान पनी, और जड़ता परम चनताति घनी। तनु पोषक नारी नार सगरे, पर निंदक जे जग मोर बगरे। बोलो श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स कहते हैं इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया है। स्त्री पुरुष सभी शरीर ही पालन पोषण में लगे रहते हैं, शरीर के ही पालन पोषण में। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वही फैले हैं, है ना। कितना सही है। कहते इंद्रिय का दमन हो गया है। कोई 5 इंद्रियां जो है हमारी, हम किसी इंद्रियों की नहीं सुनते हैं। और जो दान दया और समझदारी है ही नहीं, किसी में नहीं रही, है ना। मूर्खता और दूसरों को ठगना, है ना, पूरे दिन यही विचार चलते हैं, अरे मैंने इसको कैसे उल्लू बनाया, है ना, मैंने इससे कितना कमाया। कोई ठगी अधिक बढ़ गया है। स्त्री पुरुष सभी अपने शरीर के पालन पोषण, हमें देखते हैं ना पूरा दिन जिम, ये खाओ वो खाओ, डाइट प्लान, ये वो, है ना। पूरे हम दंभ में फंस गए हैं, दिखावे में, है ना। कोई कहता अरे मैंने इतना वेट उतार दिया, अरे इसने इतना उतारा, चलो चलो मैं भी जाके वहीं पे उतार के आता हूँ, है ना। तो ये दंभ है, क्या है? दंभ है ये सब। अपने पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं वो जगत में फैले हुए हैं, है ना। जो हमेशा किसी ना किसी की निंदा करते रहते, उसके बारे में बुरा भला बताते रहते, ऐसे जग में बहुत फैले हैं। दोहा है, सुनु बलियारी काल कली मल अवगुण अगार, गुणौ बहुत कलि जुग कर, बिनु प्रयास निस्तार। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स कहते हमने ये रामचरितमानस के उत्तरकांड से दोहा नंबर 102 क भाग लिया है। ख आएगा। कहते हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। मास्टर्स बहुत ही सूक्ष्म गुण रहस्य यहाँ पे दर्शाया गया है। कहते हैं हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, ये सुनिए, कलयुग का पाप और कलयुग क्या है? अवगुण और पाप से भरा हुआ है, उसका घर है। किंतु कलयुग में एक बहुत ही सुंदर और सरल गुण है, और वो बहुत ही बड़ा गुण है जो दूसरे काल में नहीं था, कि उसमें बिना ही परिश्रम के, है ना, भव बंधन से आपको छुटकारा जल्दी से मिल जाता है। जैसे इसके लिए हमें सूक्ष्म क्या बताया गया है आगे? कलयुग नाम आधारा। कलयुग क्या है? नाम आधारा। एक सेकेंड।
सॉरी। कहते हैं सर्पों के गरुड़ जी सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए। कलिकाल पाप है, वो ही बोला कि है ना। हमने आगे भी इसमें बताया गया है कि कलयुग नाम आधारा, बस वहां पे हमें कोई जाप ताप ज्यादा नहीं करना है। केवल प्रभु की नाम का सुमिरन करना है पूरे दिन, उठते बैठते जागते सोते। बस एक सुमिरन अपने भीतर, अपने इष्ट का, अपने प्रेम प्रभु का चलता रहे। यही कलयुग का जो भव सागर है, भव बंधन है, इससे आपको इससे ही छुटकारा मिल जाएगा। इसका मतलब आप इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे और कहीं ऊपर किसी लोक में प्रभु की सेवा भक्ति में विलीन हो जाओगे। आपको इस मृत्यु लोक में जन्म मरण के चक्र में वापस दोबारा नहीं पड़ना पड़ेगा। इस झूठी दंभी दुनिया में वापस आपको नहीं आना पड़ेगा। एक सेकंड मास्टर्स। तो अब हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं, क्योंकि समय हो गया है, 7 बज गया है। चलिए हम एक छोटा सा सुमिरन कर लेते हैं, है ना। कलयुग नाम आधारा, तो थोड़ा सा भगवत नाम भी ले लेते हैं। चलिए सभी हाथ जोड़ेंगे, राम जी की स्तुति कर लेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुधावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम। अजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखलदल गंजनम। मन जाहि राचहु मिलहु सोवर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जान तरावरो। एहि भांति गौरी अशीष सुनि सिय सहित हिय हर्षित अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाय कहीं। मंजुल मंगल मूल मामंगन फरकन लगे। मोह सम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि हरो विषम भव पीर। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। भक्त और भगवान की जय, आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। राम राम सभी को मास्टर्स। जूम और यूट्यूब से सुनने वाले मेरे ध्यानी ज्ञानी मास्टर्स को मेरा बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। जो आप मुझे सुनते हैं, हमें प्यार देते हैं, आगे जो सुन के हमें प्यार दे रहे हैं, सभी मास्टर्स को कोटि कोटि धन्यवाद। कल शाम को 6 बजे हम दोबारा से मिलेंगे यहीं पे। तब तक के लिए थैंक यू। गीता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं तो आप 2 मिनट बोल सकती हैं। कोई शेयरिंग लिखना चाहती हैं मास्टर? आप कहाँ से है कुछ?
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। थैंक यू। और आपको ही मीटिंग एंड करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जैसे ये नेटवर्क इश्यू के कारण बाहर चली गई थी। तो मैं आप होस्ट नहीं हूँ, आप होस्ट बन गई हैं। अगर आप अवेलेबल है तो मीटिंग एंड करें, नहीं तो मुझे बता दे, तो मैं फिर वहाँ पे मास्टर को बोलती हूँ। गीता जी, क्या आप सुन रही हैं मुझे? मैम। मैं सुन रही हूँ आपको। थैंक यू साथ में सो मच मैम। मेडिटेशन भी कर रही हूँ। ओके ओके, सॉरी, आई डोंट नो। थैंक यू सो मच मैम। क्या आप मीटिंग एंड कर पाएगी या मैं ममता जी को बोलूँ? आप मीटिंग अब एंड कर रहे हो? हाँ, हो गया ना समय। ओके, थैंक यू, हाँ जी। ठीक, थैंक यू मैम। राम राम जी। राम राम मैम, राम।